Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So I'm here again with a new video of next geography last chapter, that is chapter number 6, population. So this is the last chapter I'm just starting because it's very small and so many deleted parts are there. So population मतलब जनसंख्या होती है. Then इसके बारे में हम मतलब ये चैप्टर जनरल है तो बहुत easy होगा आपको ये. So let's start. So we are starting with can you imagine a world without human beings? क्या आप ऐसा वर्ल्ड इमेजिन कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स है ही नहीं? Who would have utilized the resources and created social and cultural environment? तो कौन है जो रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं और सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं. द पीपल आर इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी. अब वो पीपल ही है जो इकोनॉमी को बढ़ाते हैं और नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं. ठीक है, वो कौन है? वो पीपल, वो ह्यूमन बींग्स हैं. देन द पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्व्स रिसोर्सेज विद बीइंग क्वालिटी. मतलब ये पीपल बनाते हैं और रिसोर्सेज को यूज करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही यूज करते हैं अलग अलग क्वालिटी से. कोल इज बट अ पीस ऑफ रॉक until people were able to invent technology to obtain it and make it resource. अभी कोल पहले तो एक पत्थर ही माना जाएगा. जब तक हम लोगों ने इसको यूटिलाइज नहीं किया, उससे उस पत्थर से कोल नहीं निकाला, उसको रिसोर्स नहीं बनाया, तब तक तो पत्थर ही माना गया था. The natural events like a flood or a tsunami becomes a disaster only when they affect a crowd or village or town. अभी नेचुरल इवेंट्स जैसे फ्लड, बाढ़ वगैरह, सुनामी, भवंडर वगैरह जब आते हैं तो ये डिजास्टर कब होते हैं, कब हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं, कब डेंजरस होते हैं? जब ये ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. देन हैंस पॉपुलेशन इज अ पाइवोटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज. तो पॉपुलेशन क्या है? सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. इट इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे ड्राइव सिग्निफिकेंस एंड द मीनिंग. तो ये एक पॉइंट है जहाँ से मतलब सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इनके ऑब्जर्व किए जाते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है. देन resources, calamities and disasters are all meaningful only in relation to human beings. मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया रिसोर्सेज जब तक ह्यूमन बींग्स यूज नहीं करें तो कुछ नहीं हो. कैलेमिटीज अगर ह्यूमन बींग्स हो, कैलेमिटीज और डिजास्टर जब तक उनको हर्ट नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होता है. Then their numbers, distributions, growth and characteristics or qualities provide the basic background for understanding and appreciating all aspects of the environment. मतलब उनके numbers किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, मतलब कैसे उनकी ग्रोथ हो रही है, क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ है, क्या क्या फीचर्स हैं, तो ये सब क्या मतलब जो बेसिक बैकग्राउंड है तो उधर से आते हैं. Then human beings are producers and consumers of earth resource. तो human beings ही प्रोड्यूस करने वाले, ह्यूमन बींग्स ही कंज्यूम करने वाले हैं उनको. देन देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री. तो ये इम्पोर्टेंट है जानना कि मतलब कितने लोग इस कंट्री में रह रहे हैं. Where do they live? वो रहते कहाँ हैं? How and why their numbers are increasing and what are the characteristics? कैसे और क्यों उनके जो नंबर से बढ़ते जा रहे हैं, क्यों उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, क्या है? The census of India provides us with information regarding the population of country. तो जो सेंसस है, जो डाटा मतलब जिसको हम बोलते हैं जनगणना, तो जनगणना की जाती है, उसी के हिसाब से हमें कंट्री की पॉपुलेशन निकालते हैं. The next is we are primarily concerned with 3 major questions about population. तो इसमें 3 major questions निकलते हैं population में. तो देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है that population size and distribution. मतलब population का size और population कैसे बटी हुई है. How many people are there and where are they located? कितने लोग हैं और कहाँ पे रह रहे हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठता ही है. फिर सेकंड, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज. इसमें क्या होता है? हाउ हैज द पॉपुलेशन ग्रोन एंड चेंज थ्रू द टाइम. पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ होती है, कैसे बढ़ती है, कैसे वो टाइम के साथ चेंज होती है, ये भी क्वेश्चन है. और थर्ड है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन. इसमें क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द एज, सेक्स कॉम्पोजिशन, लिटरेसी लेवल्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड हेल्थ कंडीशन. तो उनकी एज क्या है, सेक्स कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, लिटरेसी लेवल कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ऑक्यूपेशनल मतलब कौन सी जॉब करते हैं, हेल्थ कंडीशन कैसे. तो ये सब क्या है, सवाल उठते हैं. तो 3 मेजर क्वेश्चंस हैं. The next is population size and distribution.
अभी पॉपुलेशन साइज, पहले तो पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, अभी इंडिया की पॉपुलेशन की साइज की बात करते हैं। तो पहला है इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011 स्टूड एट 1210.6 व्हिच अकाउंट्स फॉर 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अभी इंडिया में कितनी, मतलब मार्च में कितनी पॉपुलेशन थी इंडिया की, 1210.6 मिलियन पॉपुलेशन थी। और अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखा तो कितनी परसेंट है इंडिया की, 17.5% population. These 1.21 billion people are unevenly distributed over our country's vast area of 3.228 million kilometers square kilometer. तो जितनी 1.21 बिलियन जो ये 1.21 बिलियन जितने भी पीपल हैं वो सब एरिया, मतलब वो सब इंडिया के एरिया में अलग अलग जगह बटे हुए हैं। इंडिया का एरिया भी बताया गया है, वो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, then which accounts for 2.4% of the world's area. तो इंडिया के हिसाब से ये होगा और वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया का एरिया कितना होगा, 2.4%. The next is the 2011 census data revealed that Uttar Pradesh with a population size of 199 million is the most populous state of India. 2011 में जो census data आया है तो उसमें सबसे ज़्यादा populous state क्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा population हो, बहुत ज़्यादा लोग रहते हो, वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में साइज के हिसाब से नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो कितने लोग रहते हैं, 199 मिलियन। देन उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। तो इंडिया में से उत्तर प्रदेश की कितने पॉपुलेशन मान जाती है, 16%. ऑन द अदर हैंड द हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम हैज अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 0.6 मिलियन. लक्षद्वीप हैज ओनली 64,429 पीपल. अभी सबसे कम पॉपुलर स्टेट है सिक्किम। अगर सबसे कम टेरिटरी पूछ रहे हैं तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सिर्फ 64,000 लोग रहते हैं, 64,429 लोग. Then almost half of India's population lives in just 5 states. मतलब आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, 5 स्टेट्स में रहती है. कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो आधे से ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन 5 स्टेट्स में रहती है. Then राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया. एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान. हैज़ ओनली 5.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. तो एरिया के हिसाब से तो बहुत बड़ा है, बट उसकी पॉपुलेशन कितनी है, 5.5 इंडिया के हिसाब से. Then next one question is given that what could be the reason of uneven distribution of population in India. मतलब अगर इंडिया की जो पॉपुलेशन अलग अलग जगह फैली, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो उसका रीज़न क्या है. ठीक है, तो रीज़न का भी आंसर बताया गया है. नाउ इंडियाज see before starting this I want to tell about this diagram, that is distribution of population. जैसे ये इंडिया है, इसमें उत्तर प्रदेश की 16%, महाराष्ट्र की 9%, देन बिहार 9%, वेस्ट बंगाल 8% पॉपुलेशन, आंध्र प्रदेश 7%, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश 6%, गुजरात एंड कर्नाटका 5%, केरला एंड ओडिशा अगेन 3%. देन यहाँ पे बहुत कम है, असम, झारखंड, केरला, ओडिशा इन सब में 3% है, बट पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा और अदर स्टेट्स इन यूटीज वो 2%, बट उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तो इनकी और दिल्ली 1% पॉपुलेशन है. देन ये मैप दिया गया है सिंपली, तो आप इसको देख सकते हैं, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये. So if we start, we need to start from here. फिर नेक्स्ट है इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी. अब इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, बट उसकी डेंसिटी के हिसाब से. देन पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. अभी डेंसिटी से क्या है, हमें अच्छे से मतलब पता चल जाता है कि कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. देन population density is calculated as the number of persons per unit area. तो मतलब ये नंबर ऑफ पर्सनस से इतने अच्छे तो हैंड राइटिंग नहीं है, देन आई विल ट्राई माई बेस्ट. नंबर ऑफ पर्सनस बाय यूनिट एरिया. तो ये क्या होती है, ये डेंसिटी फाइंड करता है. डेंसिटी फाइंड करने की फॉर्मूला है नंबर ऑफ पर्सनस बाय एरिया.
Then India is one of the most densely populated countries of the world. तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो populated country उनमें से इंडिया भी आता है. Then do you know fact? Only Bangladesh and Japan have higher average population densities than India. बांग्लादेश और जापान को मिला के इंडिया से भी ज़्यादा एवरेज पॉपुलेशन मिलेगी. फाइंड आउट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बांग्लादेश और जापान. तो आपको बांग्लादेश और जापान की पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करनी है. Then the population density of India in the year 2011 was 32 persons per square kilometer. मतलब अगर 2011 में देखा जाए तो वन पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन थे? 382 persons. Then densities vary from 1102%. फिर धीरे धीरे जब ये बढ़ती गई, वेरी होती गई तो 1102 हो गए. ठीक है. देन ये बिहार में हुए थे टू ओनली 17% पर किलोमीटर स्क्वायर, तो इसलिए उसकी वजह से 17% हो गई थी. देन ये अरुणाचल प्रदेश की बात है. अ स्टडी ऑफ फिगर 6.3 शोज अ पैटर्न ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज एट द स्टेट लेवल. तो फिगर 6.3 में आपको बताया गया है कि कितना मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह हुआ है. 6.3 ये है. तो यहाँ से by looking at this graph you can read this or you can do this. The next is note the states with the population densities below 250 persons per square kilometer. तो आपको नोट करना है वो states जिनकी population कितनी 250 से कम है. Then rugged terrain and unfavorable climate conditions are primarily responsible for sparse population in these areas. तो इन areas में कम population क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पे अच्छा टेरेन नहीं है, मतलब अच्छी लैंड वगैरह नहीं है, सीधी सादी लैंड नहीं है. अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अच्छे नहीं है. Which state have density below 250% per square kilometer? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें 250% से कम डेंसिटी है? असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला स्टेट हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज. असम और बहुत सारे पेनिनसुला स्टेट्स हैं जिनके पास मतलब मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज है. हिली डाइसेक्टेड एंड रॉकी टेरेन ऑफ द टेरेन, मॉडरेट टू लो रेनफॉल मतलब बहुत ज़्यादा रॉकी टाइप की चट्टान वगैरह है, कम बारिश होती है, शैलो है, फर्टाइल सॉइल्स भी नहीं है, उपजाऊ नहीं है जहाँ पे खेती वगैरह नहीं कर सकते. हैव इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डेंसिटीज इन दीज एरियाज. तो इसकी वजह से क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? कम होती है. देन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन केरला इन द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज बिकॉज ऑफ द फ्लैट प्लेन्स विद फर्टाइल सॉइल्स एंड अबंडेंट रेनफॉल. मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला की बात की जाए, सब साउथ में, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटीज होते हैं क्योंकि जब जो सिंपल फ्लैट प्लेन्स होते हैं, फर्टाइल सॉइल होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल रहती है, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी. Identify the 3 states of northern plains with high population density. तो northern plains के ऐसे 3 स्टेट हम फाइंड आउट करना है जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है. The next is population growth and processes of population change. मतलब population कैसे बढ़ती है और क्या population change करने के process है. Then population is a dynamic phenomenon. तो population क्या एक ऐसा फिनोमेना है, एक डायनामिक मतलब जो चेंज होता रहता है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि बढ़ता ही रहेगा, कभी घट भी सकता है, कम भी हो सकता है, बट ज़्यादा चांसेस किसके बढ़ने के. The numbers, distributions and composition of population are constantly changing. तो ये हमेशा क्या है? चेंज होते रहते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर्स वगैरह. This is the influence of the interaction of 3 process namely. तो इसमें क्या है? 3 मतलब influence of interaction of 3 process. तो 3 प्रोसेस ही है, ज़्यादा वो क्या है? बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. वो है बर्थ, डेथ और माइग्रेशन. तो हम स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ से. तो इसमें द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सेइंग ड्यूरिंग द लास्ट 10 years. मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होती है? इसकी वजह से क्या है? कंट्री में जितने भी इनहैबिटेंट है तो उनके नंबर्स पता चल जाते हैं, और मतलब जो भी टेरिटरी है या फिर मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो वो भी पिछले 10 साल में पता चल जाता है. सच चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 ways. इसको हम लोग 2 तरीकों में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स निकाल के, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या फिर परसेंटेज में निकाल के.
द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। जितने भी नंबर ऐड किए गए हैं वो सब मार्क्स बढ़ाने के लिए, मतलब वो सब जो ये है बढ़ाने के लिए, मैग्नीट्यूड के बढ़ाने के लिए दिया गया। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्ली पॉपुलेशन एग्जांपल ऑफ 2001 फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन 2011। अगर मतलब इतना ही, अगर आपको इतना जानना है कितना इंक्रीज हुआ है तो आप सिंपली जो स्टार्टिंग की थी, मतलब जो बड़े हैं और जितने पहले थे तो उसको उससे माइनस कर लीजिए। इट इज रिफर्ड एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज। तो उसका हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट इंक्रीज। The rate of the pace of population increases is the other important aspect। तो population बढ़ती है, उसकी भी एक दूसरे एक्सपेक्टेड स्टडी ने परसेंट पर एनम, तो इसको परसेंट पर एनम में पढ़ा जाता है। जैसे रेट ऑफ इंक्रीज इन 2% पर एनम मीन्स दैट इन अ गिवन ईयर देयर वाज अ इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100 पर्सन्स इन द बेस पॉपुलेशन। मतलब जैसे पहले 2% पर एनम दी गई थी, तो इसका मतलब था कि एक मतलब 2% उसमें इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, 2% इंक्रीज हुए हैं, मतलब जैसे 100% हो गए। दिस इज रिफर्ड टू एज एनुअल ग्रोथ रेट। इसको हम एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं। India's population has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 1210 million in 2011। तो इंडिया की पॉपुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली बढ़ती थी। पहले 361 थी 1951 में, फिर 2000, फिर 1210 होगी 2011 में। तो ये डाटा दिया गया। सो दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, सो इफ यू वांट टू सो यू कैन रीड। Then table 6.1 and figure 6.4a and 6.4b reveal that is 1951 and 1981 the annual rate of population growth was steadily increasing। मतलब पहले क्या जो थी ग्रोथ के बहुत इंक्रीज होती, which explains the rapid increase in population। इसी वजह से मतलब रैपिड मतलब बहुत इंक्रीज होती पॉपुलेशन, जैसे 361 से 683 पे चली गई थी वो 1981 में। Then since 1981, however, the rate of growth started declining gradually during the period birth rate declined rapidly। मतलब जब जैसे ग्रोथ बढ़ती गई उतने ही कम होते गए, मतलब जैसे बर्थ रेट क्या है कम होते गए। Still 182 people were added to the total population। तो total population में कितने peoples add किए गए? इस मतलब 182 million people और add कर दिए गए। Then it is essential to realize that India has very large population। तो ये बहुत ज़्यादा important है कि ये realize करवाना कि इंडिया की बहुत बड़ी population है ना। Low annual rate is applied to very large population, it yields large absolute increase। ठीक है, तो जब भी कम annual rate पे मिलता है ज़्यादा population को, तब इनका क्या है large absolute increase हो जाता है। When more than a billion people increase even at lower rate, अगर बहुत सारे बिलियन पीपल भी इंक्रीज करेंगे लो रेट तक, तो द टोटल नंबर ऑफ बीइंग एडेड बिकम्स वेरी लार्ज, कि जितने नंबर अभी आ रहे हैं तो उससे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इंडियाज एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज लार्ज इनफ टू न्यूट्रलाइज एफर्ट्स टू कंजर्व द रिसोर्स इन एंडोमेंट इन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पता क्या है कि इंडिया में जितना भी खाना मिल रहा है, जितना भी ये न्यूट्रलाइज मिल रहा है, तो वो सब ले लेना चाहिए। क्या पता कब क्या एनर्जी काम में आ सकती है। Then next is the decline trend of the growth rate is indeed a positive indicator of the efforts of birth control। The declining trend मतलब जो भी जैसे ग्रोथ रेट जैसे कम होता है तो उसमें क्या है, ऑब्वियसली जो बर्थ रेट फिर बढ़ेंगे। And despite the total addition to population base continue to grow and India may overtake China in 2045। तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इंडिया चाइना को ओवरटेक कर सकता है 2045 में to become world most populous country in the world, ताकि पूरी कंट्री में सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाए। Then population change और population growth देख चुका है, population change and there are three main processes of change in population। तो तीन main processes है, वो है birth rate, death rate और migration। तो the natural increase of population is difference between birth rate and death rate। Birth rate is this new number of live births per 1000 persons in a year। मतलब birth rate मतलब जैसे अभी आपका जन्म हुआ है and then 1000 persons in a year, ठीक है, तो वो सब birth rate में आता है। It's a major component of growth because in India birth rate have always been higher than death rate। मतलब इंडिया में
इंडिया में क्या बर्थ रेट क्या है, ज़्यादा होता है डेथ रेट से। देन डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। डेथ रेट में क्या है, जो डेथ के नंबर्स हैं, मतलब जितने लोग मर रहे हैं एक साल में 1000 लोगों में से जितने मर रहे हैं तो उनको डेथ रेट बोलेंगे। द मेन कॉज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। अब इंडिया की पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो उसका मतलब क्या, डेथ रेट क्या है, कम हो रहा है। Till 1980, high birth rate and declining death rate leads to a large difference between birth rate and death rate, resulting in higher rate of population growth। मतलब 1980 में क्या है, बर्थ रेट बढ़ रहे थे और डेथ रेट कम हो रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन क्या है वो तो बढ़ ही जाए, क्योंकि बर्थ रेट तो ज़्यादा हो रहे हैं और डेथ रेट मतलब मरने वाले लोग ज़्यादा है और पैदा होने वाले मरने वाले कम है, पैदा होने वाले ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या है, पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। सिंस 1981 बर्थ रेट हैव ऑल्सो स्टार्टेड इन डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली। 1981 के चलते बर्थ रेट भी क्या है, कम होने लगा, रिजल्टिंग इन ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर बर्थ रेट में कम लगा तो पॉपुलेशन तो ऑफकोर्स कम हो जाएगी। व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस ट्रेंड, तो इसके क्या रीजंस बनेंगे। Now the third component of population growth is migration। अभी थर्ड कंपोनेंट क्या है, माइग्रेशन। मतलब माइग्रेशन इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज, मतलब जिसमें लोग एक रीजन से दूसरे रीजन में या फिर एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाते हैं। तो माइग्रेशन कैन बी इंटरनल, मतलब विद इन द कंट्री। माइग्रेशन इंटरनल भी हो सकता है, मतलब कंट्री के अंदर, और इंटरनेशनल मतलब कंट्री के अंदर ही स्टेट टू स्टेट, या फिर और इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल का मिक्सड होने बोलते हैं, मतलब कंट्री से कंट्री। Internal migration does not change the size of population but influence the distribution of population within the nation। हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा तो उसमें पॉपुलेशन तो चेंज नहीं होगी बट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। माइग्रेशन प्लेज अ वेरी सफिशिएंट रोल इन चेंजिंग द कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब माइग्रेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती थी जिस कॉम्पोजिशन को चेंज करने में और पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने में। Then in India, most migrations have been from rural to urban areas because of the push factor in rural areas। मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा migrations होता है, जैसे रूरल से अर्बन एरियाज, या फिर पुश फैक्टर मतलब होता है रूरल से अर्बन एरिया की पुश करना। These एडवर्स कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी, तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज में, और सिटी में क्या है, पुल फैक्टर है, ठीक है, बट अच्छी लिविंग कंडीशन से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, तो सब वहाँ पे खींचे चले आते हैं सिटीज में, तो सिटी क्या है, पुल फैक्टर। माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो माइग्रेशन क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन चेंज करने। इट चेंजेस नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज बट ऑल्सो द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन। मतलब ये सिर्फ पॉपुलेशन साइज को ही नहीं चेंज करता बल्कि रूरल और अर्बन में कैसे कॉम्पोजिशन है, कैसी एज है, क्या मेल है फीमेल है, तो सब कुछ चेक किया जाता है। इन इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज रिजल्टेड इन स्टेडली इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन्स। मतलब यहाँ पे रूरल और अर्बन एरियाज में माइग्रेशन जो है तो उसकी वजह से परसेंटेज पॉपुलेशन में बढ़ रही है सिटीज और टाउन्स में। द अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज इन 17.29% of total population in 1951 to 31.80% 2011। 17.29% ये टोटल पॉपुलेशन है और फिर 1951 के चलते चलते 31 पे आ गए, मतलब बढ़ गई। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज। तो बहुत सारी सिटीज में मतलब और हुई है, मतलब और बढ़ी है, फ्रॉम 35 to 53 इन जस्ट वन डिकेड। एक डिकेड में 35 से 53 बढ़ गई, तो 2001 से 2011। फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट आता है एज कॉम्पोजिशन। तो एज कॉम्पोजिशन ये डिलीटेड पार्ट है, सेक्स रेशियो डिलीटेड पार्ट, ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिलीटेड पार्ट, लिटरेसी रेट्स डिलीटेड पार्ट, and next is adolescent population health, national population policy, NPP 2000 and adolescent, मतलब ये सब कुछ related है। So here we have completed this chapter in the one part only. So thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this video. So we will meet again in the next chapter soon. Bye bye guys, take care.